एक ऐसा सर्किट की बात हो रही है जिस सर्किट में एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर तीनों सीरीज में लगे हैं, इसलिए इसका नाम है सीरीज एलसीआर सर्किट। इसे आरएलसी, ठीक है, अलग अलग नाम से बोलते हैं, एलसीआर का सीक्वेंस चेंज कर देते हैं, लेकिन सीरीज वर्ड कंपलसरी है। सीरीज आरएलसी सर्किट सिलेबस का पार्ट है हमारे जेईई मेंस में, नीट में और सीबीएसई में। ये सीरीज आरएलसी सर्किट में क्लैरिटी क्या है, एक आर है, एक एल है, एक सी है, ये तीनों चीजें सीरीज में लगी हैं। अकेले अकेले कैसा बिहेव करती हैं पता है, अकेले अकेले रेजिस्टर में करंट और ईएमएफ सेम चलते हैं, इंडक्टर में करंट और ईएमएफ में कौन जीतता है, करंट लैग करता है, करंट हार जाता है 90 डिग्री पीछे। इसमें कैपेसिटर में करंट लीड करता है 90 डिग्री आगे। तो ये तीनों के बारे में इंडिविजुअली मुझे पता है, मैं इंडिविजुअली जो मुझे डाटा पता है उसके बेस पर एक बार चीजें ड्रॉ कर रहा हूं, देखना। हर केस में मैं मान लेता हूं कि करंट की डायरेक्शन फिक्स है। इंडिविजुअल डायग्राम बना रहा हूं बच्चों, फेजर जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। आर के केस में वोल्टेज और करंट सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो यहां पर मैं एक बार वोल्टेज ड्रॉ कर रहा हूं। इसका नाम रख रहा हूं वी आर। वी आर का अर्थ है वो वोल्टेज जो रजिस्टर ने कंज्यूम करी, रजिस्टर वाली वोल्टेज, जो इस रजिस्टर ने वोल्टेज खाई, वोल्टेज ड्रॉप हुआ जो इसके अक्रॉस। तो भाग्य ध्यान से, तो रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ और जो करंट है आर के अंदर से जाने वाला, रजिस्टर के अंदर वाला करंट और इसकी वोल्टेज सेम डायरेक्शन में होती है, इनका फेज सेम होता है। यहां पर अगर करंट यहां पे मार्क किया है मैंने, करंट यहां पर, तो करंट 90 डिग्री पीछे होता है किससे, वोल्टेज से, तो वोल्टेज 90 डिग्री आगे होगी। तो यहां पर अगर मैं मार्क करता हूं इंडक्टर की वोल्टेज, तो वो इस प्रकार मार्क हो जाएगी 90 डिग्री आगे, 90 डिग्री आगे। ध्यान से देखोगे तो बोल सकते हो करंट 90 डिग्री पीछे, एक ही बात है। इस पूरे में क्योंकि ये सीरीज में है तो करंट सब में सेम जाएगा, तो मैंने करंट की दिशा फिक्स कर दी और मैं पिछले वाले फेजर के हिसाब से वोल्टेज को डायरेक्शन देता जा रहा हूं। अब कैपेसिटर में क्या होता है, करंट लीड करता है, करंट लीड कर रहा है, आगे है, तो वोल्टेज पीछे होगी। कितना पीछे, 90 डिग्री पीछे। तो कैपेसिटर जो वोल्टेज कंज्यूम करेगा वीसी, वो 90 डिग्री पीछे होगी। तो ये जो मैंने इंटरनल डायग्राम बनाए हैं फेजर के, आपको भी ये सर्किट ड्रॉ करके एसी बैटरी बना के डायग्राम बनाने, रजिस्टर के नीचे दोनों साथ में, इंडक्टर में करंट 90 पीछे, वोल्टेज आगे, इसमें कैपेसिटर में करंट आगे, वोल्टेज पीछे। बस मैंने ये मेंटेन किया है कि सब में करंट की डायरेक्शन फिक्स है और वोल्टेज की डायरेक्शन चेंज हो रही है। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, अब देखिए, अब मैं इन तीनों फेजर को एक साथ जोड़ के यहां पे बनाऊंगा, यही मेरे सीरीज आरएलसी के डेरिवेशन का बेस बनेगा। देखिएगा ध्यान से, तीनों के तीनों फेजर उठाएंगे और एक एक करके उसे बनाएंगे। देखो, सबसे पहले मैंने करंट को डायरेक्शन दे दी भाई, इस डायरेक्शन में आपका करंट है, फिक्स कर दिया। सीरीज है, करंट सेम डायरेक्शन में होता है, तो करंट फिक्स हो गया। अब मैं इन्हीं फेजर को उठाता हूं, वी आर कहां मार्क होता है, करंट के साथ। अच्छा, दूसरा कौन होता है, वी एल, और तीसरा वी सी। ठीक है, वी एल कहां मार्क होगा, ऊपर। वी एल, मैं वी आर को भी सेम कलर दे देता हूं। 3 वोल्टेज हैं, तीनों वेक्टर के रूप में दिख रही होंगी आपको। अब अगर तीनों वोल्टेज हैं और तीनों वेक्टर के रूप में दिख रही हैं, तो आपको तीनों का रिजल्टेंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, रिजल्टेंट। मैं पहले करंट को हटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये दो आप देख पा रहे हो, वी आर और वी एल और वी सी,
और यहां पर हम मान लेते हैं वी आर, ठीक है। करंट इसी तरफ है, लास्ट में मार्क कर दूंगा। तो आपको जो 3 की 3 वोल्टेज दिख रही हैं, आपको पता है इन तीनों वोल्टेज का रिजल्टेंट निकालना है। क्या निकालना है? किसी ने मुझसे पूछा ये 2 वोल्ट खा रहा है, ये 5 वोल्ट, ये 3 वोल्ट, हैरानी सुनना, 2 वोल्ट 5 वोल्ट 3 वोल्ट, 2 + 5 7 + 3, तो ये 2 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, ये 3 वोल्ट, तो 10 वोल्ट हो गया। तो कोई मुझसे पूछे बैटरी से कितनी वोल्टेज आई थी, कितनी आई थी, कितनी आई थी? इसने 2 खाई। ये यकीन दिलाता हूं कि जब करंट वापस जाता है 0 वोल्ट लेके जाता है। इसने 2 खाई, इसने 5 खाई, इसने 3 खाई, ठीक है। तो टोटल बैटरी से कितनी वोल्टेज आई होगी? हाँ हाँ बोलो, कितनी? 10 नहीं आई। ऑल्टरनेटिंग बैटरी की ये अजीब बात है। एसी बैटरी में कोई आपसे बोल दे ना धीरे से, पता है वीआर की वैल्यू 2 है। वीआर मतलब ये कितनी वोल्टेज खा रहा है। वीएल की वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू भी 2 है, वीसी की वैल्यू। तो आप चिल्ला के मत बोल देना अच्छा इसका मतलब टोटल वोल्टेज 8 है। नहीं, तीनों के तीनों वोल्टेज की डायरेक्शन अलग अलग है। जब चीजों की डायरेक्शन अलग होती है उन्हें डायरेक्टली ऐड नहीं करते, वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। वेक्टर तो नहीं है ये, वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। इनका भी रिजल्टेंट निकलता है, इनको प्लस करके जोड़ नहीं सकते, समझ रहे हो? इनका वेक्टर सब निकलेगा, फॉर्मूला बनेगा टोटल वोल्टेज का। इसने कुछ खाया वीआर वोल्टेज, इसने वीएल खाया, इसने वीसी खाया, टोटल पूरे सर्किट में कितनी वोल्टेज कंज्यूम हुई उसको निकालने के लिए हम यहां पर डायग्राम बना के बैठे हैं और बहुत आराम से निकालेंगे उसको। कैसे? ये वीएल है, वीसी है, ये तो ऑपोजिट है, तो इन दोनों में से मान लेते हैं वीएल बड़ा है, मान लेते हैं कौन बड़ा है? वीएल। तो ये ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट में तो वेक्टर माइनस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वीएल में से वीसी माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? वीएल माइनस, तो कुछ इतना होगा ना वीएल माइनस वीसी। वीएल में से वीसी माइनस कर दूंगा, कुछ अप्रोक्स इतना बचेगा। बचेगा क्या? हाँ ना बोलो। अच्छा बच गया इतना। तो मैंने यहां पे मार्क कर दिया वीएल माइनस वीसी। मार्क करना भी आपको पेपर में। करने के बाद अब वीएल और वीसी का रिजल्टेंट आ चुका है, वीएल माइनस वीसी। और तीसरा बंदा कौन है? वीआर। तो वीएल वीसी और वीआर, अब इसका और इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो अब ये 90 डिग्री में है, कितने डिग्री पे? अब यहां पर बनेगा एक पैरेललोग्राम टाइप समथिंग। ये पैरेललोग्राम बना दिया, और हमने पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ा है कि 2 वेक्टर का रिजल्टेंट उनका डायगोनल होता है, पैरेललोग्राम का डायगोनल। तो यहां पर मैं बीच में एक डायगोनल मार्क कर रहा हूं। ये जो डायगोनल है इसका नाम है V। क्या नाम है? क्योंकि ये सारी की सारी वोल्टेज का रिजल्टेंट है। पहले मैंने VL और VC का निकाला माइनस करके, VL माइनस VC, फिर VL माइनस VC का VR के साथ निकाला, तो ये V आ गया। अब ये सब मार्क करने के बाद करंट कहां है? करंट कहीं VR के साथ यहां पर है, क्योंकि VR और करंट सेम डायरेक्शन में होता है। तो ये पूरा डायग्राम है। अब यहां पर क्या है? टोटल वोल्टेज है V। टोटल वोल्टेज क्या है? टोटल करंट इज I। इनके बीच के एंगल को नाम दे दिया फाई। टोटल वोल्टेज, टोटल करंट। अब गुप्ता जी करना तो यही है हमें। बेटा गुप्ता जी का सर खींच देना एक बार। तो करना तो यही है कि आपको V की वैल्यू निकालनी है। सारा खेल अब V निकालने का है। हम V निकालने जाएंगे, क्योंकि V किसका रिजल्टेंट है? दो बंदों का, VL माइनस VC और VR। ये रहा VR। तो VL माइनस VC और VR का रिजल्टेंट V है। इसको निकालने जाएंगे, डेरिवेशन पूरा हो जाएगा, अपने आप चीजें खिंचती जाएंगी। पहला स्टेप ग्राफ है, या फिर सच कहूं तो सर्किट ग्राफ। 2 चीजें मैंने कहा था 7 स्टेप में पूरा कर दूंगा। कितने हो गए अभी तक? 2। पहले सर्किट बनाया, सर्किट के अंदर सबके फेजर बना दिए। करंट एक तरफ जिसमें वोल्टेज आगे है आगे, पीछे है पीछे, साथ में है साथ में। फिर सेम चीज को ग्राफ पे उतारा, VL और VC को माइनस करके VL माइनस VC, उसका और VR का रिजल्टेंट बीच में कहीं, और नेट V कहते हैं उसे। टोटल V और टोटल I के बीच का एंगल 5। कॉन्सेप्ट ये आता है कि भाई ये जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसे R कहते हैं,
ये भाई साहब जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसे एक्सेल कहते हैं। अरे लास्ट से लास्ट क्लास पढ़ा है हमने यार। इंडक्टर जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं और उसका फॉर्मूला होता है एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। और ये जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसे कहते हैं एक्सी। तो भाई आर, एक्सएल और एक्सी तीनों अपने अपना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं। किसी ने मुझसे पूछा क्या ये तीनों सीरीज में? मैंने कहा हाँ सीरीज में है। तो सीरीज में अगर तीन बंदे होते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस ऐड होता है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए सर्किट का? आर प्लस एक्सएल प्लस। पर ये टोटल रेजिस्टेंस नहीं है। टोटल वोल्टेज भी तो ये होनी चाहिए थी। टोटल वोल्टेज भी तो यही होनी चाहिए थी, वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी। तो वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी ना टोटल वोल्टेज है ना ही आर प्लस एक्सएल प्लस एक्सी टोटल रेजिस्टेंस है। तो पेपर में जब प्रश्न आता है तो वो कहता है सीरीज एलसीआर सर्किट में टोटल कितना रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है उसका फॉर्मूला डिराइव करो। और हम उसी नाम से ये सब कुछ कर रहे हैं। देखो ये डायग्राम बन गया, ये बन गया। इससे ये डायग्राम बना लोगे, पहले ये बताओ, इससे ग्राफ बना लोगे VL VC VL VC VL VL माइनस VC, VR और VL माइनस VC का रिजल्टेंट बीच में कहीं V, करंट और V के बीच का एंगल फाई। जैसे ही आपने ये बना दिया, अब आप मुझे बताओ क्या VL माइनस VC और VR 90 डिग्री पे हैं? और दो वेक्टर जब 90 डिग्री पे होते हैं उनका रिजल्टेंट होता है अंडर रूट पहले वाले का स्क्वायर प्लस, क्योंकि 2AB cos थीटा वाला टर्म हट जाता है, 90 डिग्री एंगल है। तो आपने ट्राइंगल में पढ़ा होगा अंडर रूट A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। उसमें अगर एंगल 90 डिग्री होता है तो cos 90 cos थीटा हो जाता है 0। तो बचता क्या है? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहां पर आपके पास दो वेक्टर है, एक का नाम है VL माइनस VC, ये रहा, एक का नाम है VR, ये रहा। दोनों 90 डिग्री बनाए, ये रहा 90 डिग्री। आपको क्या करना है? रिजल्टेंट निकालना है। क्या निकालना है? चालू कर रहा हूं भाई। V इज इक्वल टू अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस, सही लिखा है मैंने, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा तो नहीं आएगा क्योंकि cos 90 0 होता है, तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो पहले ही स्टेप में आपने जाने अनजाने में वो फॉर्मूला डिराइव कर लिया जिसकी मैं बात कर रहा था। यह है नेट वोल्टेज। नेट वोल्टेज का फॉर्मूला, किसी ने मुझसे कहा कि कैपेसिटर ने इतना खाया, इंडक्टर ने इतना, रेजिस्टर ने इतना, टोटल बैटरी से कितनी वोल्टेज आई होगी, इस फॉर्मूले में पुट करके निकालेंगे। ऐसे नहीं करेंगे ऐड कर देंगे, नहीं, ऐसे निकलती है टोटल वोल्टेज। खैर, इसके बाद बेसिक बात है, आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू IR। हमने भी इंडिविजुअली जब लगाया था ना वो सीरीज RLC जब किया था, अलग अलग किया था, तो हमने ओम्स लॉ लगाया था और सबका रेजिस्टेंस निकाला था, याद है? तो मुझे पता है, आपको भी शायद पता हो, बताना मुझे। VR इज इक्वल टू I इंटू R। रेजिस्टर के केस में V इज इक्वल टू IR लगा दिया। इंडक्टर के केस में V इज इक्वल टू I, R नहीं होगा, XL होगा। श्योर हो? इंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? XL। तो V इज इक्वल टू IR फॉर इंडक्टर, V इज इक्वल टू IR फॉर कैपेसिटर, X। अब इन तीनों बातों से कौन सहमत है ये बताओ पहले। हमने इंडिविजुअल R, L और C पढ़े थे, उसमें हमने जाना था कि सिर्फ इंडक्टर लगा होता है तो रेजिस्टेंस को XL कहते हैं, सिर्फ कैपेसिटर लगा होता है रेजिस्टेंस को XC कहते हैं, और रेजिस्टर में तो रेजिस्टेंस ही R होता है। तो तीनों का रेजिस्टेंस पता है मुझे, R, XL, XC। मैंने तीनों में V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR पुट कर दिया। सही है? तो यार एक बात बताओ, अब मैं इनकी वैल्यू पुट कर दूं, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दूं, वैल्यू पुट, जो वैल्यू पुट मैंने करी। अच्छा एक बात बताओ, टोटल सर्किट के लिए भी तो होगा V इज इक्वल टू IR, मेन सर्किट, टोटल ओवरऑल टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू V इज इक्वल टू I इंटू टोटल ओवरऑल रेजिस्टेंस। और ओवरऑल रेजिस्टेंस को तो क्या बोलते हैं? Z। नहीं आया? मैंने पूरे सर्किट पर एक साथ लगा दिया, टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू टोटल करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है? तो जब ये सारी वैल्यूज मैंने पुट करी, VR, VL, VC और V की वैल्यू यहां पुट करते हैं,
तो आई इंटू जेड वी की वैल्यू अंडर रूट वी आर की वैल्यू आई इंटू आर का स्क्वायर प्लस वीएल की वैल्यू आई इंटू एक्सएल माइनस आई इंटू एक्सी का स्क्वायर। मैंने यहां से देखा कि यहां से भी आई कॉमन आ रहा है, आई स्क्वायर, यहां से भी आई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो आई इंटू जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आई स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। आई स्क्वायर जब रूट के बाहर आएगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या आपको लगता है आई के बाहर आते ही आई से आई भी कट जाएगा, क्या बचेगा? z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस इसे बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। इंपीडेंस भी डिराइव हो गया, तो मैंने यहां पे लास्ट में निकाल दिया tan फाई। भाई tan फाई तो साफ दिख रहा है, ये VL माइनस VC है, तो ये भी क्या होगा? परपेंडिकुलर ऑन बेस, बेस क्या है? तो tan फाई आ गया VL माइनस VC बाय V। tan फाई का ये फॉर्मूला तो बहुत कम काम आता है, बहुत कम। VL की वैल्यू I इंटू एक्सएल, VC की I इंटू एक्सी, VR की I इंटू आर। जब VL VC और VR पुट करोगे तो tan फाई अपने ओरिजिनल रूप में आ जाएगा, एक्सएल माइनस, ये ज्यादा काम आता है। तो मेरे लिए ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4। यहां पर इंपीडेंस का डेरिवेशन खत्म, आपने 1 2 5 स्टेप में सारा खत्म कर दिया, 7 स्टेप का ही होता है।